पी लाइन्स है, आप ये देख लीजिए, ये मीपी लाइन्स है कैसी लगी हुई है। ये वीएसपी और वीएसएन की वोल्टेज निकाल रही है। वोल्टेज बन गई हमारी +5 की, देखिए ठीक है एकदम। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो मैंने आज अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी डिस्प्ले सेक्शन में, जिसमें मैंने आपको इसका ब्लॉक डायग्राम समझाया था। आज मैं आपको इसका सर्किट समझाऊंगा कि इसका जो सर्किट है कैसे काम करता है और कैसे कैसे इसमें वोल्टेजेस हम चेक करते हैं। तो आइए जानते हैं हम इसके सर्किट के बारे में कि सर्किट इसका कैसे काम करता है। तो आप ये देख पा रहे हैं, मैंने बोर्नियो में जो है ये सर्किट खोल रखा है। तो ये हमारा जो है डिस्प्ले का कनेक्टर है। इसमें जो है ये मीपी लाइन्स है, आप ये देख लीजिए, ये मीपी लाइन्स है। ये हमारी 10 मीपी लाइन है और 2 एरे वो लगे हुए हैं, कॉइल लगी हुई है, 5 एरे कॉइल लगी हुई हैं, जिसमें से 2-2 के कनेक्शन निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मीपी लाइन है। इसमें हमारी जो है 8 डाटा की लाइन है और 2 क्लॉक की लाइन है, ठीक है। और इसमें जो है वीएसपी और वीएसएन की वोल्टेज है, जो कि हमारी कौन सी आईसी बना रही है, वीएसपी वीएसएन ग्राफिक आईसी। तो हमारे फ़ोन में दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ग्राफिक आईसी कौन सी है। इसमें जो है ग्राफिक आईसी कौन सी लगी हुई है, ये रही, इधर ये ग्राफिक आईसी लगी हुई है। ये वीएसपी और वीएसएन की वोल्टेज निकाल रही है, ये वाली आईसी। और इस ग्राफिक आईसी को काम करने के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो 3.7 वोल्ट चाहिए, ठीक है। इस ग्राफिक आईसी को 3.7 वोल्ट मिलेंगे तो वीएसपी वीएसएन हमारी बनेगी +5 और -5, ठीक है। तो मैं आपको आज जो है यही चीज़ें चेक करवाऊँगा, सारा विद प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, और वीएसपी वीएसएन को चेक करवाऊँगा और सबके मीपी लाइन्स लेके दिखाऊँगा कि मीपी लाइन्स को हम कैसे चेक करते हैं। और डिस्प्ले कनेक्टर पर 1.8 वोल्टेज भी आती है, हम ये भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको मदरबोर्ड पे अब कैसे हम चेक करेंगे हर एक स्टेप को, स्टेप बाय स्टेप। तो हम मीटर को डाल देंगे अपने बीप मोड पे, ये हमने मीटर को बीप मोड पे डाल दिया है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक प्रोब को रख लेंगे ग्राउंड पे और दूसरी वाली प्रोब से हम जो है इसको चेक करेंगे। तो ऊपर की जो ये लाइनें हैं, ये यहाँ पे इस कनेक्टर में, यहाँ पे जहाँ पे कॉइलें लगी हुई है, एरे कॉइल, ये सब मीपी लाइन्स हैं। तो हम चेक करते हैं एक बाय एक। देखिए अब मीटर में भी देखना, मीटर में सबके जीआर सेम आएंगे। तो पहली पिन तो ये देखिए हमारी ग्राउंड की हो गई, ठीक है। तो दूसरी पिन पे देखिए ये मीपी लाइन है, जिसमें हमारे 307 के लगभग जीआर बन रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद भी देखिए 306 307 के जीआर बन रहे हैं, ठीक है। फिर ग्राउंड की पिन होगी, इसके बाद ये ग्राउंड हो गया। फिर ग्राउंड के बाद ये 306 307 के जीआर बन रहे हैं। फिर 306 307 के जीआर बनेंगे। फिर ये ग्राउंड हो गई। फिर 306 307 के जीआर बन रहे हैं हमारे, देखिए, ठीक है। फिर ये 306 307 के जीआर बन रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे दिखाता हूँ आपको, फिर ये ग्राउंड हो गई। फिर ये 306 307 के जीआर है, ये भी 306 307 के जीआर हो गए। फिर ये ग्राउंड और फिर ये दोनों के जीआर लगभग सेम हो गए, 306 300। ये मैंने आपको अभी जो यहाँ पे चेक करके बताया, ये 10 हमारी मीपी लाइन है। तो ये मैंने आपको मीपी लाइन के जीआर जो है वो लेके दिखाए हैं, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे 1.8 की लाइन का जीआर कि वो कैसे आ रहा है। तो 1.8 की लाइन हमारी ये वाली है इसमें। तो ये 1.8 की लाइन का जीआर आप देख सकते हैं, 312 का जीआर आ रहा है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। फिर वीएसपी और वीएसएन चेक करेंगे। तो ये वाली लाइन है हमारी वीएसपी की, वीएसपी पे हमारे 576 के जीआर बन रहे हैं। और ये अगली लाइन है हमारी वीएसएन की। तो वीएसएन आप देख सकते हैं ओएल आ रहा है। तो ये ओएल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो है नेगेटिव की लाइन है, -5 वोल्टेज इस पर बनेगी हमारी। तो इसको हमें उल्टा रख के चेक करना पड़ेगा, उल्टा मतलब मल्टीमीटर को हम उल्टी प्रॉप कर देंगे, तब हम वीएसएन की लाइन पर चेक करेंगे तो आपको जीआर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ वीएसपी लाइन के छठी, ये देखिए, ये वीएसएन की लाइन के जीआर मिल रहे हैं, उल्टा करके बनेंगे ये वाले, ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं रीसेट की पिन। जब हम बार बार अपने डिस्प्ले को रीसेट करते हैं, उसकी एक पिन होती है। तो उसकी पिन पे ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, चाहे इस रजिस्टर पे चेक कर लो आप। इस रजिस्टर पे जीआर मिल रहे हैं हमको 4 से 21 के। फिर एक होती है टीई की पिन। तो नेक्स्ट हमारी टीई की पिन हो रही है, तो ये हमारी टीई की पिन हो गई। तो टीई की पिन पे भी 425 के जीआर बन रहे हैं, जिससे पिक्चर हमारी कटी फिटी आती है। तो अभी तक तो जितना हमने चेक करा, इसमें हमने ये पाया कि इसके हमारे सारे जीआर जो है वो ओके मिल रहे हैं, इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसके बाद हमने जब जीआर ले लिए, अब हमें चेक करना है कि इसमें वोल्टेज, कि इसमें वीएसपी वीएसएन की वोल्टेज बन पा रही है या नहीं बन पा रही। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो वीएसपी वीएसएन की वोल्टेज चेक करने के लिए, या ग्राफिक आईसी पे 3.7 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो वो चीज़ें चेक करने के लिए आपको जो है अपने इसमें वोल्टेज देनी पड़ेगी, मतलब चार्जिंग जैक पे वोल्टेज देनी पड़ेगी डाटा केबल से। तो इसमें वोल्टेज जाएगी तभी हम इसमें चेक कर पाएंगे।
तो हमने जो है ये देखिए ये वोल्टेज दे दी है इसमें, ठीक है, ये वोल्टेज हमने दे दी है। और अब हम क्या करेंगे 3.7 वोल्ट चेक करेंगे कि ये ग्राफिक आईसी पे 3.7 वोल्ट आ रहे हैं नहीं आ रही है। हमारे फ़ोन की ग्राफिक आईसी लगी हुई है, ठीक है, इस पे हमें 3.7 वोल्ट चेक करने हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम में भी देख सकते हैं। सर्किट डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ 3.7 वोल्ट कहाँ चेक करोगे, आप यहाँ चेक करोगे जस्ट ग्राफिक आईसी के नीचे। तो ये मेरी ग्राफिक आईसी लगी है, इसके नीचे यहाँ पे आप 3.7 वोल्ट चेक करोगे। तो मल्टीमीटर को आपको डीसी वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा। डीसी वोल्ट पे सेट करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी आप देख सकते हैं वीपीएस की सप्लाई बन रही है। जब इसमें वीपीएस बन रही है तो ये ग्राफिक आईसी का हमारा इनपुट हो गया। तो ग्राफिक आईसी को अपना आउटपुट देना है, वीएसपी वीएसएन को अपने चेक करना है। तो वीएसपी हमारा बनेगा +5 और वीएसएन बनेगा हमारा -5। तो हमें ये चेक करना है। तो आइए हम जानते हैं वीएसपी वीएसएन को हम कैसे चेक करेंगे। हमने इसमें चार्जर लगा रखा है और ये वाली जो ये कैपेसिटर देख रहे हो आप, ये वाला कैपेसिटर ये वीएसपी का है। देखिए सर्किट डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर है ये वीएसपी का। तो यहाँ पे वीएसपी की वोल्टेज बननी चाहिए +5। तो देखते हैं बन रही है नहीं बन रही। देखिए अभी तो ये वोल्टेज बन नहीं रही है क्योंकि अभी हमारा फ़ोन चला गया स्लीप मोड में। इसको डाटा एक बार हम इसको रीस्टार्ट करेंगे, तो डाटा केबल निकाल के दोबारा लगा दो, तो ये EF हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। आप देखते हैं, देखिए ये देखिए इसको मैंने अभी रीस्टार्ट करवाया है। तो ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज बनी, ठीक है। मल्टीमीटर हमने उल्टा रखा हुआ है, देखिए +5 बनी है। अब मल्टीमीटर को सीधा कर लिया। तो अभी एक बार और रीस्टार्ट करो वहाँ से डाटा केबल निकाल के दोबारा लगा दो, तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये वोल्टेज बन गई हमारी +5 की, देखिए, ठीक है, एकदम +5 वोल्टेज बन रही है। ये तभी बनेगी जब हमारा फ़ोन ऑन होगा, क्योंकि हमारा फ़ोन चार्जर लगाने के बाद 50% ऑन हो जाता है। जैसे ही हमने यहाँ पे फ़ोन पर डाटा केबल लगाई, फ़ोन इनिशियली ऑन हुआ 50% और हमारी यहाँ पे +5 वोल्टेज बन गई। अब मैं आपको -5 का कैपेसिटर बताता हूँ। तो -5 का ये वाला कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में -5 वोल्टेज मिलेगी। तो हम आपको चेक करवाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे 0 ये बन रही है, देखिए -5 की वोल्टेज देख पा रहे हो आप, ये -5 बन रही है और यहाँ पे हमारी +5 बन रही थी, ठीक है, और यहाँ पे हमारी -5 की वोल्टेज बन रही है, ठीक है। ये यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर पे -5 की वोल्टेज हमारी बन रही है। दोबारा से एक बार रीस्टार्ट करवाता हूँ मैं, देखिए एक बार रीस्टार्ट करिए दोबारा से, तो -5 की वोल्टेज बन जाएगी। रीस्टार्ट करिए एक बार, रीस्टार्ट। अब ये देखिए रीस्टार्ट कर दिया, अब यहाँ -5 की वोल्टेज बनेगी। देखिए ये -5 की वोल्टेज बन रही है, ठीक है। तो पहले -5, ये -5 VSN हो गया और +5 VSP हो गया। तो हमने अभी क्या चेक करा, हमने अभी चेक करा VSP VSN वोल्टेज ग्राफिक आईसी पे हमारी बन रही है। अब मैंने एक वोल्टेज और चेक करनी है, वो है हमारी 1.8 की। तो VIO वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं। तो ये VIO वोल्टेज आप डिस्प्ले कनेक्टर पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि VIO की वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही। तो हम देखते हैं VIO बन रहा है नहीं बन रहा। तो VIO 1.8 बनेगा, ठीक है। एक बारी और रीस्टार्ट करवा लेते हैं फ़ोन को, एक बारी फ़ोन को रीस्टार्ट करो, ठीक है। तो यहाँ VIO वोल्टेज बननी चाहिए। देखिए VIO की 1.8 वोल्टेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये 1.8 वोल्टेज बन रही है हमारी VIO की। तो हमने अभी आज सीखा कैसे हम जो है डिस्प्ले सेक्शन की जो है ट्रेसिंग करते हैं। तो ट्रेसिंग में हमने अभी आपको आज वोल्टेज चेक करना बताई और कैसे हम फॉल्ट निकालेंगे ये बताया। अगर जैसे मीपी लाइन, ये हमने यहाँ पे मीपी लाइन चेक करी थी। अगर मीपी लाइन कोई बीप बोल जाए तो इसका मतलब वो शॉर्ट है, तो वो CPU से लाइन शॉर्ट है। अगर वो OL आ जाए तो हो सकता है हमारा CPU की वजह से OL आ जाए, लेकिन ये जो कॉइलें लगी हुई है इस कॉइल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर VSP VSN शॉर्ट है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी हो सकता है ग्राफिक आईसी ख़राब हो या इसके लगे हुए रास्ते में कोई कैपेसिटर वगैरह हमारे शॉर्ट हो गए हो, उसकी वजह से हमारी VSP और VSN शॉर्ट हो गई हो, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से जो है ट्रेसिंग करनी है डिस्प्ले सेक्शन की, ठीक है। तो मैंने आपको पहले पार्ट 1 बताया था ब्लॉक डायग्राम का, अभी आज पार्ट 2 है डिस्प्ले सेक्शन का, हाउ डिस्प्ले सेक्शन को हम किस तरीके से ट्रेस करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसे लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू।